नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का हमारा देश हमारे अपने पॉडकास्ट में स्वागत है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा ब्रिगेड तुर्मदान साहब से। Hi to all of you and hi as we always say, hi stands for हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया। जी सर। So हम अच्छे मुद्दे लेके आते रहते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस देखें और ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन को जो वीडियोस इफेक्ट करते हैं वो बनाते हैं आपके लिए। तो सर क्या कहते हैं, बड़े आज के मुद्दे की तरफ। प्लीज़ सर जैसा कि आजकल न्यूज़ में हम रोज सुन रहे हैं कि एक प्रतिष्ठित क्लब है और बहुत टाइम से एक साख बनाए बैठा था दिल्ली के अंदर। मैं क्लब का नाम बता ही देता हूँ, जिस दर्शक भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। इस जिम खाना क्लब, दिल्ली जिम खाना क्लब, डीजीसी बोलते हैं, डीजीसी जो रेस कोर्स रोड पे है। तो सर अभी सुनने में आया कि वो क्लब जो है ये लोग बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस क्लब के बारे में लोगों को बताएं कि उसका क्या पुराना एस्पेक्ट है, वो कितना इंपॉर्टेंट क्लब है, कितना हेरिटेज वैल्यू है उसकी। देखिए ऐसा है, ये क्लब बेसिकली रेज हुआ था ब्रिटिश टाइम्स में। अब मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बहुत लोगों ने वीडियो बना दी है और अपने अपने व्यूज़। मैं आई वुड लाइक टू गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू ऑल दिस, यू नो, जो ऑलरेडी लोगों ने बना दिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सी पहले आप देखिए कि जब ब्रिटिशर्स का राज था जी सर, तो उनके लिए फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था, क्यों बने ये क्लब्स, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जी। उस जमाने में कोई फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था जी, ठीक है। जैसे अभी टीवी आ गया, सोशल मीडिया आ गया, या सिनेमा हॉल्स आ गए, या रेडियोस भी नहीं थे। रेडियो बहुत कम थे, बहुत कम थे, बहुत मतलब एक रेडियो ओन करना भी आज से 40-50 साल पहले बहुत बड़ी बात होती थी, लग्जरी था। और रेडियो के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता था। जो पुराने बंदे हैं वो इस बात के ऊपर वाकिफ होंगे जी। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, एंड दे वांटेड टू इंटरैक्ट, और अपनी कम्युनिटी से वो इंटरैक्ट करना चाहते थे जी। अब वो जो एरिया बना हुआ है लुटियंस का पूरा, वो सारा मतलब सीट ऑफ द गवर्नमेंट था। वहीं उनके दफ्तर थे, आसपास वो रहते थे। आप किसी भी और कैंटोनमेंट में देखोगे इसी तरीके से उन्होंने क्लब्स वगैरह जो हैं बना रखे हैं। तो बेसिकली उनका पर्पस क्या था कि शाम को भाई जब दोपहर तक ऑफिस चल रही है, शाम को अपना कुछ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, गेम्स वगैरह खेले, उसके बाद जो है अपना इंटरेक्शन किया। और इंटरेक्शन किससे किया? अपनी ओन कम्युनिटी से। दे नेवर वांटेड टू इंटरेक्ट विद द इंडियंस। ऑलराइट सर, यू अंडरस्टैंड। इंडियंस को तो वो सब सर्विमेंट समझते थे कि हमको सर्व करेंगे, हमको फलाना ढिमकाना। तो इस कारणों से उन्होंने ये अपने सारे मैसेज बना रखे थे। अब जिमखाना को अगर आप लोकल टर्म समझो, जिम खाना मतलब क्या हुआ कि जिमिंग मतलब कोई एक्सरसाइज करना, और खाना मतलब खाना पीना। तो वो कलोकियल लैंग्वेज में वो टूटी फूटी हिंदी में वो जिमखाना क्लब बन गया, ठीक है नहीं। एंड सिंस दिल्ली वाज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, इस क्लब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। उसमें मैं बाद में भी आऊंगा। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत जगह और बाकी शहरों में भी जिमखाना क्लब जो हैं वो बने हुए हैं जी। कोलकाता में है जी, चेन्नई में है, जैसे मद्रास जिमखाना बोलते हैं, बॉम्बे में है, बॉम्बे मतलब मुंबई, उस समय बॉम्बे जिमखाना मतलब बोलते हैं। इन्फ्लुएंशियल प्लेस थे वहां पे जिमखाना है। जहां इनकी सीट ऑफ द गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपना साजो सामान जो है इन्होंने बना रखा था जी। अच्छा, आप ये देखो, जो फौज में भी थे या काफी हद तक ये कल्चर जो है फॉलो भी होता रहा। हमेशा फौज में ना जो फॉलो किया जाता था कि कॉलिंग ऑन का प्रोसीजर, मतलब कि आप जिस स्टेशन में भी हैं जी, आप अपने सीनियर ऑफिसर या जूनियर ऑफिसर के घर आप फैमिली के साथ मिलने जाएंगे जी। थोड़ा अच्छा समय व्यतीत करेंगे और दोनों परिवार आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। या कोई बैचलर ऑफिसर भी हैं तो मतलब सोशलाइजेशन मैंने कहा ना, क्योंकि और कोई फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं थे, लेकिन सोशलाइजेशन के भी कुछ नियम या नॉर्म्स बने हुए थे, ठीक है नहीं। अगर मानिए कोई अकेली लेडी रह रही है, हस्बैंड नहीं है, तो कोई फिर सिंगल ऑफिसर उसके ऊपर कॉल ऑन नहीं करेगा, इट वाज इनकरेक्ट। लेकिन अगर किसी को कॉल ऑन कर रहा है, फिर अपनी वाइफ या फैमिली के साथ कॉल ऑन करेगा और उनका हालचाल और पूछेगा। और कॉल ऑन का भी समय है, ये नहीं कि आप गए कि 4 घंटा बैठ गए वहां जाके। 40-50 मिनट का जो समय नियुक्त था उसमें आप जाएंगे और कॉल ऑन करेंगे, और आप अपने ऑफिसर से पहले पूछेंगे कि सर आई वांट टू कॉल ऑन योर हाउस, आई वांट टू कॉल ऑन, व्हेन कैन आई। अब टाइम लेंगे, परमिशन लेंगे और तब जाएंगे, ताकि अगला आदमी है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे जी। मैं आपको सारी मतलब जो एंटायर परिस्थिति है वो आपको बता रहा हूँ। उनका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कैसे? हाँ, एक तरीका, एक नियम थी। एंड ऑल दीज थिंग्स जिसको हम मेस एटिकेट बोलते हैं या मेस रूल्स, दीज वर लेट डाउन कि आपने उसका पालन करना है जी। और ये ड्रेस कोड भी है, ये नहीं कि आपने कोई भी ड्रेस पहनी, आपने कुर्ता पजामा पहना, चप्पलें पहनी और उठ के चल दिए। एक प्रॉपर तरीका, एक जरिया ये था। ये इस तरीके से इन चीजों की सारी जो रिवायत है ये पनपी। तभी आप देखो क्लब में रूल्स लिमिटेड हैं कि आप ये नहीं पहन के आ सकते, अगर आप टोपी पहन के आए तो आपको टोपी बाहर टांगनी होगी। ये जितने पुराने क्लब्स हैं
ये अभी भी इन चीजों का पालन कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, जैसा कि अब रिफॉर्म आ रहा है और देश एक अलग ही स्थिति में जा रहा है, मतलब बैक टू योर ओन कल्चर, ओन कल्चर, तो क्या इस वजह से ये क्लब जो है उनको कॉल्ड ऑफ किया जा रहा है? मनीष जी, मैं ब्रिटिशर्स हैं नहीं, मनीष जी मैं ऐसा मतलब नहीं कह सकता, मतलब मेरे को कोई जानकारी नहीं है, बट मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा जी। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया ना कि और जगह भी जिमखाना क्लब्स चल रहे हैं तो होता तो फिर सारे बंद किए जाते हैं सर, ठीक है कि नहीं। अब ये कुछ मुद्दा होगा कि किस एरिया में लोकेटेड है, क्या हाई प्रायोरिटी एरिया है, क्या उसके सिक्योरिटी रीजंस हैं। अब ये तो जो बैठे हैं उस ऑफिस में वो इसकी ज्यादा जानकारी लगा सकते हैं। तो ये कहना मतलब गलत होगा सका कि बिकॉज ऑफ दिस इट कुड बी, इट कुड नॉट बी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो मैं ये बोल नहीं सकता, ठीक है नहीं। लेकिन अब ये है कि एक डिसीजन लिया गया है कि इसको बंद किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ अब देखो ना, अगर आप कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बाकी क्लब्स तो बंद नहीं हो रहे हैं, ये जी, बाकी क्लब्स तो चल रहे हैं और कई सारे नए इस्टेब्लिशमेंट्स इन्हीं लाइनों पे देखिए आप चालू हो चुके हैं जी। सी देयर वाज अ टाइम के क्लब्स वर वैल्यूड कि भाई मेंबरशिप वगैरह ये, लेकिन अब वो चीज प्रक्रिया, अभी भी टाइम लगता है क्लब्स की मेंबरशिप लेने में, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं जी, ठीक है ना। लेकिन अब ज्यादा एवेन्यूज अवेलेबल हो गए इन लोगों को जी। मतलब मैं तो यहां तक कहूंगा कि इवन 5 stars and 7 stars they also offer membership of the clubs. Exactly sir. You can use their pool, you can use their gym, you can use their health card. Even sir, the high res societies they all offer facilities. All offer clubs होते हैं। हाँ, उनके अपने क्लब्स हैं। तो मतलब अब ये कोई इकलौता सोर्स नहीं रह गया है कि आपको ये सारी सुविधाएं जो है ऑफर कर रहा है। हाँ, एक हाई प्रायोरिटी एरिया में है जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा, बट उस समय ये बिल्कुल प्राइम एरिया था जी। भाई दिल्ली कितना डेवलप हुआ था आज से 60-70 साल पहले। सर वन कैन फ्लेक्स ऑन की उसका ही इज अ मेंबर ऑफ सच अ गुड प्रॉपर्टी। अच्छा सर, कुछ बार तो मुझे भी वहाँ परफॉर्म करने का मौका भी मिला है और साथ में आपके गया भी हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ का कल्चर बड़ा ही मतलब एक पॉश कल्चर है और वहाँ तरीका जो है सारा ब्रिटिशर्स वाला ही चल रहा है। तो मनीष जी, जिस तरीके से वो बने थे वो कल्चर ब्रिटिश आ ही गया, जिस तरीके से बने हैं कि वुडन फ्लोरिंग, डांस फ्लोर, बैंड के लिए। अब हिंदुस्तानी कल्चर में तो ये था नहीं, बट समहाउ इट हैज बीन अडैप्टेड यू नो, एंड अब वो एक प्रेस्टीज नॉर्म बन गया कि मैं उस क्लब का मेंबर हूँ, क्योंकि देर से मिलती है और आसानी से नहीं मिलती है। और आपका क्या मतलब क्या स्टेचर है आपका, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या है, तो थोड़ा एक वो स्टेचर बन गया है। जी, मैंने तो कई बार ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि रोलेक्स की घड़ी लेना आसान है लेकिन जिमखाना की मेंबरशिप लेना बहुत मुश्किल है। वो है, कुछ चीजें हैं, बट ऐसा कुछ देखिए मैं कहूँगा मतलब ब्रिटिश लेगेसी के साथ साथ इंडियन लेगेसी भी है क्लबों में, ऐसा नहीं कि खाली ब्रिटिश है जी, इंडियन लेगेसी भी है। और ये कल्चर, एक नॉर्म, एक एटिकेट वो फॉलो करते हैं जी। लाइक ऑलवेज बिलीव जिसका जो अच्छा हो अपना लो, मतलब जो समाज को सूट करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नहीं, अपना तो कल्चर है ही, अपने कल्चर तो बहुत स्ट्रांग है, अच्छाई अपनाने में किसी का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। और अपना कल्चर तो बहुत स्ट्रांग है, जो अपनी अच्छाई है उसको आप अपनाइए जी सर। देखिए अंग्रेज लोग ना मतलब बड़े लोकल टर्म में ये चीजें यूज कर देते हैं और समझते नहीं है जी। जैसे जब हम भी फौज में आए, जैसे टर्म्स लोग ना मेस, यार एक्चुअली देखा जाए तो इंग्लिश वर्ड मेस मींस बड़ा अजीब सा, सब कुछ गड़बड़ है, एवरीथिंग इज इन अ मेस। हमने कहा यार ये मेस है क्या, तो किसी ने फिर समझाया और बहुत लोगों को मालूम नहीं है जी कि मेस का मतलब क्या है। कि कोई कहता है मेंटेनेंस ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस, या कोई कहता है मेंबर्स ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस, मतलब एक ही सामाजिक स्तर के बंदे वो जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये एक्रोनिम बन गए, एक शॉर्ट फॉर्म बन गए कि हम कहते हैं ना ऑफिसर्स मेस, जेसीओस मेस, ओआर मेस। तो लोगों को ये मालूम नहीं है मतलब एक ही सोशल स्टेटस के जो लोग हैं वो आपस में इंटरेक्शन करें, इसलिए जो ब्रिटिशर्स ने बना दिया एक ही मतलब सामाजिक एक ही स्तर के लोग जो हैं आपस में वो सब एक जगह इकट्ठा हो, इंटरेक्ट करें और आपस उनका ही है जी। तो ये भी चीजें चल रही हैं, फौज में चल रही हैं कि ऑफिसर्स मेस, जेसीओ मेस, ओआर मेस, ये सब चलता है ना। अदरवाइज अगर आप देखो तो लोकल लैंग्वेज में मेस लगता है कि सब गड़बड़ी, एवरीथिंग इज इन अ मेस, बट ऐसा है नहीं। तो कई चीजें उन्होंने बनाई मतलब जो लोगों को पता नहीं है। तो मैं वो अब जैसे कहते हैं मॉल रोड, अब मॉल रोड लोगों को, मॉल इज ऑल्सो एन एक्रोनिम जी। डू यू नो इसका मतलब क्या है? मॉल का मतलब पता है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़ा सा खोल दो। नो वो लोग मॉल टर्म इस्तेमाल करने लग गए। मॉल का फुल फॉर्म है मैरिड अकोमोडेशन एंड लिविंग लाइंस। अरे वाह सर, मैरिड अकोमोडेशन एंड लिविंग लाइंस जी जी। शादी के बाद की जो मतलब जितने भी कैंटोनमेंट थे
उन्होंने उसके आसपास ये जगह बनाई कि लोग जा सकें, अपना सामान खरीद जी, जी, सकें, घूमने फिरने की जगह हो। इसीलिए आप जितने कैंटोनमेंट्स के पास देखो आपको कुछ शॉपिंग सेंटर मिलेंगे, जी। पुराने जमाने में जी, जी, जी। क्वालिटी रेस्टोरेंट मिलेगा, इवन सर, सॉफ्टी पहाड़ों पे कॉर्नर। भी मॉल रोड होती है, हाँ, तो मॉल वो रोड होती है। इसीलिए होती है कि आप रोजमर्रा का सामान या फिर अपनी डेली या नीड्स की चीजें खरीद बिकॉज सको। कैंट्स मतलब शहर से बाहर होते थे, जी। तो सामान अब तो सब मिल मिला गया, लेकिन तो सामान मिलता नहीं था। जी। एक सॉफ्टी की दुकान मिलेगी, कोई गिफ्ट शॉप मिलेगी, कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट मिलेगा, वेयर पीपल कुड गो इंटरैक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर बेसिक नीड्स। जी तो ये सारा पर्पस था। अब जैसे मैं आपको बताया था ना कि कॉलिंग ऑन का टाइम भी नियुक्त है कि 7 बजे जाना है, 7:30 बजे जाना है, 40 मिनट बैठना है। मतलब आप अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते हैं। नहीं चला सकते। जी सर। कुछ नियम बनाए गए थे। जी सर। जी सर। तो उन नियमों का जो है सब आदमी बिल्कुल पालन कर रहे थे। जी सर। जी। ठीक है। अच्छा सर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी बताई, मुझे पता नहीं थी, एंड थैंकफुल टू यू। बट सर, ये प्रीमिसेस बंद करने का कारण क्या है? इधर कोई ऐसा रीज़न कि वो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, या फिर? देखिए, हाई सिक्योरिटी जोन में तो आता ही आता है जी। इसमें कोई डाउट नहीं है जी। और मैं अभी भी कहूंगा, मतलब मुझे नॉलेज नहीं कि क्या कारणों से क्या हो रहा है, लेकिन जहां अगर नेशन का नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है तो उस पर फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल सर, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। तो पीपल वर सिटिंग एंड एज इट इज जिमखाना इज नाउ बीइंग मैनेज्ड बाय द अथॉरिटीज। अब वो जो लोकल कमेटी है वो नहीं चल रही है, अथॉरिटीज इसको मैनेज कर रही हैं। सो इट इज देयर डिसीजन। अब उसको बंद करेंगे, मसला कोर्ट में है, यानी लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या होता है। कई लोगों ने हल्ला भी किया कि साहब हमने इतने पैसे दिए थे शुरू में। वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। हाँ, अरे बहुत कुछ प्लस माइनसेस ये रहे। सी हमारा कोई मतलब बायस व्यू नहीं, हम तो बता रहे हैं जनरली। या ये भी हो सकता है कि इनको कोई अल्टरनेट लैंड अलॉट हो जाए, ये क्लब शिफ्ट हो जाए उस जगह से, हो सकता है ऑन द एसेट्स लेके शिफ्ट हो जाए। अभी क्या होता है तो समय बताएगा, मतलब मैं कह नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जहां तक मामला नेशनल सिक्योरिटी का है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दैट इज सुप्रीम एंड दैट इज प्राइम। कहते हैं ना, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। उस पे उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो ये मतलब एक इच्छा है, एक कामना है, चीजें चलती रहें। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कल्चर वो कल्चर फलाना ढिमकाना, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। दीज क्लब्स आर ऑल्सो आउटडेटेड। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। अगर आप इस क्लब में जाओ और कहीं किसी 5 स्टार के नाइट क्लब में जाओ, आपको लगेगा यू आर पेसेस बिहाइंड, जनरेशन में। हाँ, जनरेशन बिहाइंड। तो ये सब ना आपस में खींचातानी और ये सब ये लोग करते रहते हैं। तो इसको तो कहना मुश्किल है, लेकिन फाइनली मतलब आई फील के लेट्स लीव इट टू द राइट पीपल। समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सही जो समाज के हक में जो डिसीजन है वो लेंगे और उसका पालन होगा एंड एवरीबडी इज इंटरेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। ऑल राइट सर। अच्छा सर, मैंने खुद से कई बार ये सोचा कि जैसे अभी भी जो मेंबर्स हैं और काफी लोगों ने तो अभी कुछ साल पहले ही मेंबरशिप ज्वाइन की होगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनमें टाइम लगता है मेंबरशिप में। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक मेंबर अगर डिसमिस मतलब होगा 15 से 20 साल लगते हैं। एक डिसमिस होगा तो दूसरा आएगा। तो ऑब्वियसली सर, जिन लोगों ने मेंबरशिप ऑलरेडी ले रखी, जब ये क्लब शिफ्ट होगा तो कहीं भी शिफ्ट होगा उसको जगह अलॉट की जाएगी, तब सर इनकी मेंबरशिप उतनी प्रभावशाली तो पहली बात मुझे मालूम नहीं कि शिफ्ट होगा नहीं, मतलब आई एम नॉट थिंकिंग, ये अटकल लगा रहा हूं मैं, हो सकता हो कि मतलब गुड सेंस में हो सकता है बंद हो जाए। ये भी फिर वो सर वो जो स्टेचर है, नहीं मनीष जी, इसको देखो आप उससे मत कंपेयर करो किस जगह। ठीक है, जगह का एक तो स्टेचर तो होता ही है जी, लेकिन द क्लब इटसेल्फ हैज अ नेम, ये एक वैल्यू सिस्टम और ये जो एक जो चीजें आप सर ऐसे तो क्लब जिमखाना बहुत सारी जगह खुले हुए हैं, जैसे कि मैंने जो स्टेलर जिमखाना हमारे नोएडा में ही है। नहीं, दैट इज नॉट द जिमखाना। वो लोगों ने नोम अपना, नो दैट इज नॉट दैट चेन ऑफ क्लब्स। नो प्लीज, वो कई लोगों ने अप्लाई लिया, कुछ लगा के लोग ना अपना नाम लगा लेते हैं। अच्छा, तो वो नहीं, तो डोंट कंफ्यूज। जो जिमखानास हैं, इन इंडिया अ लॉट ऑफ क्लब्स आर एफिलिएटेड विद ईच अदर। आई मस्ट लाइक टू शेयर एंड लॉट ऑफ मेंबर्स नो दैट, यू नो, कि अगर आप इस क्लब के मेंबर हैं, आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, मानिए आप दिल्ली जिमखाना के मेंबर हैं, आप बॉम्बे गए या मुंबई गए, तो आप बॉम्बे जिमखाना को यूज कर सकते हैं, उनकी सुविधा। बेसिकली मतलब वो रिलेटेड है, एफिलिएटेड है, मतलब कुछ चार्जेस वार्जेस होते हैं आपको देने पड़ते हैं, बट आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा नॉट ओनली जिमखाना, देयर लॉट ऑफ अदर क्लब्स। अब जैसे कानपुर में है, वो कानपुर वाला क्लब कानपुर क्लब नहीं लिखता है, वो लिखता था कॉनपो क्लब, CAWN, जो अंग्रेज नाम देखे थे कॉनपो, उनसे कानपुर नहीं बोला जाता था, उन्होंने कहा था कॉनपो, तो वो कॉनपोर क्लब बन गया वो। तो आप उसकी भी सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट वे अ लॉट ऑफ क्लब्स आर एफिलिएटेड। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई मतलब कश्मकश है कि ऐसा नहीं है, वो
साख पली, अब वो आप मेंटल जो भी बनाते रहो कि चीज़ यार ये मेरी साख कम हो गई, ये क्लब यहाँ से वहाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये रिटेन्ड रहता है और कहीं और शिफ्ट हो जाता है तो वो तो अच्छा, मेंबरशिप के देखिए पैसे लगे होते हैं जी, कुछ पैसा नॉन रिफंडेबल होता है अगर आप मेंबरशिप छोड़ते हो, और कुछ पैसा रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल अमाउंट वो हमेशा ज़्यादा होता है जी। देखो क्लब्स उसी पे सस्टेन करते हैं, जो आपको एनुअल चार्जेस चार्ज करते हैं वो तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं जी। ठीक है ना, मतलब कम तो नहीं कहूँगा लेकिन दे आर वेरी मीगर, मतलब बहुत हल्के फुल्के चार्जेस होते हैं, ठीक है। नहीं तो क्लब्स उसी पे, वो फिर अगर कोई छोड़ता है तो फिर वो पैसे उसके जाएंगे जी। मानिए अगर आपने से, आई मीन आई एम नॉट नोइंग अभी कितना क्या है, से लेट्स से इट इज 10 lakhs यू नो जी, तो 10 lakhs में नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा 8-9 लाख, रिफंडेबल अमाउंट 50-60 ऐसे कुछ होगा, तो मतलब इतना वेरिएशन होता है, इतना वेरिएशन तो जाएगा, हाँ तो वो जाएगा फिर अगर आप सोचते हैं। अच्छा सर, आपसे बहुत सारी बातें की हमारे दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में, और आपने काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट्स जो है हमसे डिस्कस करे, और आई थिंक हमारे दर्शक भी ये चीज़ समझेंगे कि हाउ दीज क्लब्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होते तो आज अच्छे क्लब नहीं आते, क्योंकि देव सेट अप बेंचमार्क कि क्लब्स का डेकोरम ऐसे होना चाहिए और समाज में कैसे इंटरेक्शन करना है डिसेंट तरीके से, तो सर देखिए हो अल्लाह ही नहीं है कि आप गए और हो अल्लाह चालू करने नाचे गाए और हो गया। आई टेल यू वन मोर थिंग, मतलब सॉरी अब आपने ये पॉइंट रेज कर दिया बिफोर, आइए सर आइए। जैसे क्लब्स में आप बैठे हो ना, अच्छे क्लब्स में इट इज बेसिक एटिकेट्स के, अगर आपको फोन पे बात भी करनी है यू कांट बी डिस्टर्बिंग अदर मेंबर्स, आप उठ के जाइए, बाहर जाइए, बात करिए, ये नहीं कि आपने अपना मोबाइल लिया जोर से बात, सोशल प्लेस, हाँ इट्स अ सोशल प्लेस, सबकी बात है, यू कांट बी स्पीकिंग लाउड, मेनी पीपल स्टार्ट स्पीकिंग लाउड, मेनी पीपल डोंट अडहियर टू दीस एटिकेट्स, या खा रहे हैं दे डोंट नो हाउ टू यूज क्रॉकरी, कटलरी, कड़, ये सारी चीजें एक जो है सीखना बहुत जरूरी है कि समाज में क्या अच्छा है, मतलब बेसिक उनका मुद्दा यही है कि आप वो ना करें जिससे अगले को डिस्टर्बेंस, डिसिप्लिन लाइफ जियो, डिसिप्लिन अगले को डिस्टर्बेंस ना हो, जी जी, आप भी अपना सुख भोगिए, हम भी अपना सुख भोगें, ये नहीं कि लाउड म्यूजिक चल रहा धाड़ 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 धाड़, मतलब आदमी के कान फट गए, आपने 2 रोटी खानी है सुकून से, आप वो खा नहीं सक रहे हो, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर टॉट, लॉट ऑफ थिंग्स आर गुड, yes our culture is predominant and we have to uphold that, इसमें कोई दो राह नहीं है जी सर, ठीक है नहीं, we have a very strong culture and we must uphold that. तो सर क्या कहें, बाय बाय करें, so we say goodbye to all our viewers and also keep subscribing and giving your reviews on the comment section, और हमारे चैनल को आप फॉलो भी कीजिए ताकि हम भी अपनी इंप्रूवमेंट कर सकें। बिल्कुल सर। so with that we say जय हिंद एंड जय भारत।